नमस्कार साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर निकल कर आ रही है। राजस्थान समेत कई राज्यों में लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का महामंथन शुरू। अब बीजेपी को लोकसभा चुनाव राजस्थान में अहम रोल रहने वाला है बीजेपी का, क्योंकि इस बार बीजेपी चाहेगी कि राजस्थान की 25 से 25 लोकसभा सीटें जीते। लेकिन इस बार बीजेपी को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस प्रकार राजस्थान में उपचुनाव हुआ और उपचुनाव में कांग्रेस की जीत हुई, कांग्रेस की जीत होने के बाद से ही सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हो चुकी है। क्या बीजेपी राजस्थान में लोकसभा चुनाव में बड़ा झटका लगेगा? क्योंकि जिस प्रकार बीजेपी ने मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर चौंकाया, समय लगाया, मंत्रिपरिषद के चेहरों को लेकर चौंकाया, समय लगाया, वही समय क्या जनता ने अब बीजेपी को जवाब दिया, या फिर बीजेपी का कोई नया प्लान हो सकता है, या सहानुभूति की लहर की वजह से बीजेपी चुनाव हार गई? राजस्थान से जुड़ी और भी देश विदेश से जुड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और साथ ही साथ कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, राजस्थान की 25 विधानसभा सीटें हैं और 25 की 25 विधानसभा सीटों पर लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव का बहुत ही कम समय बचा है और पूरी तरीके से दोनों ही बड़ी पार्टियां अपना जोर शोर लगा रही है। इधर कांग्रेस पार्टी बड़े दलों के साथ गठबंधन सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा भी चल रही है। ऐसे में राजस्थान की कुछ सीटों पर भी सीट शेयरिंग की जा सकती है। लेकिन अब बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती रहने वाली है कांग्रेस से किस प्रकार वो उनको चुनौती मिलेगी, क्योंकि जिस प्रकार उपचुनाव में जीत मिलने के बाद कांग्रेस के अंदर अलग ही माहौल है, अलग ही जोश का माहौल है। उन्हें लगता है कि लोकसभा चुनाव में वो कुछ बड़ा करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं राजस्थान में बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती बनेगी। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी भी बड़ी चुनौती बन सकती है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जो सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल है, वो भी लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और कांग्रेस रहने वाली है। अब मोदी शाह का क्या प्लान होगा? उधर वसुंधरा राजे को जिस प्रकार साइडलाइन किया है, जनता में नाखुश भी है, और वसुंधरा राजे भी काफ़ी ऐसे सूत्रों के हवालों से मिली जानकारी के अनुसार नाराज है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी को अगर मंत्री बनाए नहीं जाने पर कई ऐसे विधायक है वो भी नाराज है, तो उसकी नाराजगी का अगर नुकसान बीजेपी को हुआ तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी को एक बड़ा झटका भी लग सकता है। हालांकि लोकसभा चुनाव मार्च या अप्रैल में हो सकते हैं। सभी जो है 3 या 4 राज्यों में जिनमें विधानसभा चुनाव है, उनमें लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं। और लोकसभा चुनाव से पहले जिस प्रकार बीजेपी ने एक बड़ा दांव खेला है, राम मंदिर जो है उसको लेकर भी जो है बीजेपी के वोट बैंक में इजाफा हो सकता है। वो भी बीजेपी की एक बड़ी जो है तो लोकसभा चुनाव से पहले 22 जनवरी को होने जा रहा है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी अपने पूरे दांव और पेंच खेलती हुई नजर आ रही है। राजस्थान की 25 सीटों पर उनकी नजरें हैं, क्योंकि जिस प्रकार पिछले चुनाव में उनको 25 की 25 सीटें मिली थी, उसके बाद से सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हो चुकी हैं कि क्या बीजेपी इस बार कितनी सीटें निकाल पाएगी। तो दोस्तों, आप भी कमेंट करके जरूर बता सकते हो कि बीजेपी को इस बार कितनी सीटें मिल सकती है। क्या कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बीजेपी को टक्कर दे पाएगी, या फिर बीजेपी उसी प्रकार का वर्चस्व रखते हुए सीटें निकालेगी? इसी प्रकार के अपडेट के लिए बने रहे चैनल के साथ।